हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर जो हमारा है, जो लास्ट टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हिंदी होता है संविधानवाद और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब हो गया संवैधानिक सरकार। तो संविधानवाद और संवैधानिक सरकार में आप लोगों को अगर लग रहा होगा जो अंतर नहीं है, लेकिन अगर समझने पे आए तो संविधानवाद और संवैधानिक सरकार में बहुत अंतर है। अब आपसे कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। संविधान हमारा ब्रिटेन का भी है, संविधान हमारे भारत का भी है। क्या ब्रिटेन में जो संवैधानिक व्यवस्था है वही भारत में है क्या? नहीं। संविधानवाद मूलतः उस चीज को कहते हैं जहां की सरकार पूरी तरह संवैधानिक होकर चले, जो संविधान के दायरे में रहकर चले, और संविधान में जब परिवर्तन हो तो एक पैटर्न हो, प्रोसीजर हो, उस आधार पे बदलाव करके संविधान में संशोधन किया जाए। तो जरूरी नहीं है जहां संविधान है वहां संवैधानिक सरकार होगी ही, लेकिन संविधानवाद जहां होगा वहां संवैधानिक सरकार होगी, क्योंकि जहां संविधान को सर्वोपरि माना जाएगा वहां संविधानवाद और संवैधानिक सरकार होनी नेसेसरी होगा, जो वहां की सरकार संवैधानिक सरकार होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं संविधानवाद कहते किसको है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते किसको है। It is that of polity government governed by or under a constitution that ordains essential limited government and rule of law or opposed to arbitrary, despotic and authoritarian। मतलब आर्बिट्रेरी कहने का मतलब जो ऐसा नहीं है सो के उठा कोई राजा महाराजा या जो वहां का शासक है कानून बदल दिया था पूरे देश में वही कानून रहेगा, नहीं। आर्बिट्रेरी शासन का विरोध, ऑथोरिटेरियन का विरोध, डेस्पोटिक मतलब जो कुछ भी बोल दिए वही कानून हो गया, उस तरह का व्यवस्था का विरोध क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है, जो गवर्न्ड बाय अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक संविधान के दायरे में गवर्न मतलब शासन की जाने वाली व्यवस्था जिसमें लिमिटेड गवर्नमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट के पास भी पावर लिमिटेड हो, ऑथोरिटेरियन नहीं बने, जो हाँ हम जो संविधान में संशोधन कर दिए वही चीज हो गया, कानून की सरकार हो और वहां हमेशा आर्बिट्रेरी का, डेस्पोटिक और ऑथोरिटेरियन का विरोध किया जाए, वही संविधानवाद होगा। मतलब संविधानवाद कहने का मतलब ही यही हो गया, जो संविधान के अनुरूप चलने वाली सरकार, जहां कानून की व्यवस्था हो, जहां ऑथोरिटेरियन, आर्बिट्रेरी और डेस्पोटिक व्यवस्था का अपोज किया जाए, वही संविधानवाद है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी अलग अलग जो पॉलिटिकल स्कॉलर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है, जिसमें दो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। फेडरिक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट अपॉन गवर्नमेंट मेंटल एक्शन। सपोज, अगर यहाँ कहने का मतलब सरकार के मानसिकता को भी बांध के रखता है। मान लेते हैं मेरी सरकार है, मेरा मन है जो पूरे देश में ऑनलाइन ट्यूशन चलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के विरोध है, जिसको ऑफलाइन चलाना है उसके लिए तो हम गलत हो जाएंगे ना। तो संविधान के दायरे से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। अगर हमारा मन है ऑनलाइन का तो ऑनलाइन भी व्यवस्था रखेंगे, ऑफलाइन भी व्यवस्था रखेंगे, दोनों के लिए अलग अलग कानून या अलग अलग प्रोसेस बनाया जाएगा। तो यही चीज कहता है, जो आपके सरकार के मानसिक स्थिति को भी नियंत्रण क्या करता है, संविधान। जहां संविधानवाद होगा, जहां संविधान होगा, वहां गवर्नमेंट के मेंटल एक्शन को भी कंट्रोल करके रखता है, उसके ऊपर दबाव बना के रखता है संविधान। और रॉक क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस इसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। इनका मतलब है जरूरतमंद बंधा हुआ सरकार, जनता के लिए समर्पित, जरूरतमंद लेकिन दायरे में रहकर। क्या कहते हैं, जो हाँ अगर सपोज मान लेते हैं घर में हम लोग पहले कभी, या आप लोग अभी भी जाते होंगे, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, पापा मम्मी रात को जो गाना बजाएंगे, नीचे से क्या आता है, दादा दादी या पापा मम्मी क्या कहते हैं, जो एक काम करना, गाना बजाना, एंजॉय करना, लेकिन साउंड कम करके गाना बजाना, रूम बंद करके एंजॉय करना, जिससे कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। तो वही चीज कहने का मतलब है, जो हमारे जरूरत का भी ख्याल हो गया,
लेकिन हमारे पे लिमिटेशन भी लगा दिया गया, जो आवाज इतना ही हो जिससे दूसरा परेशान ना हो। तो यही हमारे रॉक के द्वारा कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस एसेंशियल लिमिटेड गवर्नमेंट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखें, अब कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स क्या है, जो एक संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कहा जाए जो हाँ ये संविधान पूर्णतः जनता या कानून या सारे व्यवस्थाओं का समर्पण इस संविधान में है। आइए उसको देखते हैं, जो एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है। दोस्तों लास्ट पार्ट जो हमारा है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम लोगों को समझना है एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस 8 एलिमेंट जो अभी हम लोग समझेंगे, इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया था? लुइस हेंकिन, जो कि एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, जिन्होंने इस 8 पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए या एक संविधान बनाने के लिए इन 8 एलिमेंट्स का रहना जरूरी है। अब पहला क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब सोवरेनिटी टू पीपल, मतलब यहाँ संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए, संप्रभु समाज होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, कानून की सरकार होनी चाहिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार, जहां भारत एक एग्जाम्पल है, अमेरिका एग्जाम्पल है जहां डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हमारे इंडिया में भी है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अलग है, तीनों का चेक एंड बैलेंस है। दूसरी चीज स्टेट और सेंटर का पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, जो कि भारत का है। हम बस जो जो फीचर इंडिया में है उस चीज को आपको एक इनलाइटमेंट दे रहे हैं, बाकी ये सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एलिमेंट नहीं है, ये किसी भी संविधान को बनाने के लिए इन 8 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। छठा सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। अब देखिए पाकिस्तान एग्जाम्पल है जहां मिलिट्री कंट्रोल है, यहाँ अपने इंडिया में सिविलियन कंट्रोल कैसे हो गया? जो हमारा रक्षा मंत्रालय के द्वारा पूरी मिलिट्री व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। तो रक्षा मंत्री में जो मंत्री होंगे या वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे सो सिविलियन होंगे, हो सकता है जो आर्मी से रिलेटेड भी हो, लेकिन कंट्रोल डायरेक्टली मिलिट्री का मिलिट्री से नहीं है। ठीक। सातवां पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, पुलिस कानून व्यवस्था से चलेगी और न्याय के अनुसार न्यायपालिका उस पर नियंत्रण रखेगी। आठवां रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, हर एक नागरिक के अधिकार का, हर एक इंसान के, हर एक इंस्टीट्यूशन के अधिकार का ख्याल रखना जरूरी है एक अच्छे संविधान के लिए। तो ये हमारा था कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरत था उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब आगे का जो हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करते हैं जो आप लोग चारों चैप्टर का जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, पीटी का लगाइए, मेंस का लगाइए। एक कमेंट आया जो मेंस के लिए क्या गाइडलाइंस आप दे रहे हैं, मेंस के लिए हमको चाहिए पीटी के कोचिंग, वो कर रहे हैं। तो अगर आप पीटी का सही में क्लास कर रहे होंगे तो आपको ये चीज जरूर पता होगा जो पीटी में भी वही चीज पढ़ाया जाता है जो मेंस में। हाँ, पीटी के लिए क्या है, प्रैक्टिस और स्टैटिक पार्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग किसी भी स्टैटिक पोर्शन को कवर ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक सिलेबस को कवर कर रहे हैं जहां आपका स्टैटिक या जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस चैप्टर से, उस टॉपिक से, उसको आपको दिया जा रहा है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बीपीएससी के पीटी और मेंस के लिए जरूरी है, उतना अभी यहाँ पढ़ाया जाए। अगर आपको स्पेशल गाइडलाइन किसी सेपरेट व्यवस्था के लिए चाहिए, जैसे किसी और एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, तो आप मेल बीपीएससी मेरा है @gmail.com पे आप अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और जिस एग्जाम के लिए आप चाह रहे हैं उसको मेल करेंगे तो आपको हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हमारा यूट्यूब पे जो बीपीएससी के लिए क्लासेस चल रहे हैं वही निरंतर चलेगी। जो भी आगे अपडेट आने वाली है उसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, बीपीएससी मेरा है,
वहाँ ज्वाइन कीजिए। उसमें ग्रुप है बीपीएससी प्री एंट्री। ग्रुप के लिंक को आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अभी लिंक डाला गया है, बट अभी लिंक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो वो भी जल्द आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी पेपर जो भी हमारा डेली सेल्फ स्टडी सीरीज का चल रहा हो, या जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल रहा होगा। आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जो अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द सिलेबस और समय से पहले सिलेबस कंप्लीट होकर आप लोगों को मिलेगा। इसकी गारंटी हमारी है। मैंने पहले दिन बोला है जो बीपीएससी मेरा है को आप 8 महीना दीजिए, 8 महीना में सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी हमारी रहेगी। बस जिस तरह से कहा जा रहा है उस चीज़ को फॉलो करते चलिए। सेल्फ स्टडी सीरीज आया है, उसको भी ज्वाइन कीजिए आप लोग, और देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है लोगों का। कुछ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हैं, तो उन लोगों का भी रिव्यू मिल रहा है, उन लोगों को उससे प्रोग्रेस हो रहा है पढ़ने में भी और तैयारी करने में भी। तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट डे से स्टार्ट कीजिएगा, आज से नहीं। जो हमारा फर्स्ट डे से चलता आ रहा है उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा आप पीछे नहीं चल रहे हैं तो कवर अप हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।